तो आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं हमारा एक नया टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन है हमारा जो टॉपिक, वो हम शुरू करते हैं। भाई डिफरेंशिएशन जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है भाई, एक तो होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दो टर्म्स के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताता हूँ। आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो आपको क्या मिलती है भाई, एनर्जी मिलती है। ठीक है, खाना खाएंगे तो क्या मिलेगी, एनर्जी। जितना कम खाना खाएंगे उतनी कम एनर्जी मिलेगी, जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मतलब कहने का है एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, फूड के ऊपर डिपेंड है। तो फूड कैसा हो गया मेरे पास, इंडिपेंडेंट हो गया। तो एनर्जी क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। ठीक है ना, एनर्जी क्या होगी हमारे पास, डिपेंडेंट होगी। भाई किसके ऊपर डिपेंड है ये, फूड के ऊपर, क्योंकि फूड हम कम खाएंगे तो एनर्जी कम मिलेगी और फूड ज़्यादा खाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। अब हमारे पास एक आता है, आपने कभी भी स्पीड के बारे में देखा है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। तो भाई जितना ज़्यादा हम चलेंगे उतनी ज़्यादा है तो डिस्टेंस मतलब ट्रेवल करेंगे, जितना कम चलेंगे जितने टाइम ज़्यादा चलेंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जितने टाइम कम चलेंगे उतने ही कम हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट है तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी मेरे पास, डिपेंडेंट हो जाएगी। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के पहले अगर ये दो चीज़ आपको क्लियर हैं तो आप पूरी चीज़ आराम से कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या है, इन्हीं का तो यूज है सब कुछ। भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो किसी के ऊपर डिपेंड हो। इंडिपेंडेंट क्या हो, जो स्वतंत्र हो, यानी कि जिसकी वैल्यू पुट करोगे ना तो उसके ऊपर मतलब उसकी आप कोई भी वैल्यू रैंडमली पुट कर सकते हो। लेकिन डिपेंडेंट क्या है, वो उसके ऊपर, इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड है कि उसकी वैल्यू जो पुट करोगे तो उसका आंसर इसके ऊपर हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बताऊं तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन इज ओनली प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है भाई सिर्फ। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया था, डिपेंडेंट में चेंज दिखाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये क्या करता है, रेट ऑफ जो हमारी चेंज होती है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब क्या हो गया, ये एक प्रोसेस है रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने का। भाई मैंने आपको क्या बताया था, डिपेंडेंट में चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंडिपेंडेंट में। जब हम इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे उसमें चेंज होगा तो डिपेंडेंट में चेंज होगा। और जिस रेट से ये हमारा चेंज होता है उस रेट से इसको कैलकुलेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। अगर आप हिंदी के पढ़ने वाले हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं अवकलन, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का ये है बेसिक। इसमें क्या है, जब डिपेंडेंट वेरिएबल की रेट ऑफ चेंज हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कर जो है उसके रिस्पेक्ट में हम इसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो कैलकुलेट करते हैं। और प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये किसी भी एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एडवांस मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके मैं कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फिर इसका पूरा अच्छे से करवाएंगे, एग्जाम में कहाँ तक क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें से। सबसे पहले इसका जो बेसिक रूल होता है हमारे पास वो होता है x रेज़ टू पावर n d बाई। अच्छा, इसको मैं आपको नोटेशन कैसे, पहले नोटेशन के बारे में सुन लीजिए, इसको हम दिखाते कैसे हैं।
तो d/dx से हम दिखाते हैं, जो भी है हमारा उससे हम इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब मैंने स्पीड के बारे में बताया था आपको। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं भाई, आप और एक आपका दोस्त कहीं पार्क में घूमने गए। आपने क्या कि वहाँ पर मान लीजिए आप हैं ए, आपका दोस्त है बी, ठीक है। आपने 100 मीटर डिस्टेंस है वो 1 मिनट में ट्रेवल कर ली, और आपका जो दोस्त है उसने 200 मीटर डिस्टेंस है वो 1 मिनट में ट्रेवल कर ली, ठीक है। तो इसमें हम बदलाव कहाँ देखेंगे भाई, रेट ऑफ चेंज क्या होगी। आपने क्या किया 100 मीटर पर मिनट, यानी कि आपने 100 मीटर की 1 मिनट के अंदर, आपके दोस्त ने कितनी की 200 मीटर पर मिनट। ये हमारा क्या हो गया भाई, रेट ऑफ चेंज हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अभी जो बेसिक बात हो रही थी कि बेसिक क्या होगा, और d/dx को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। जब किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं इसको, तो ये d/dx भी हो सकता है, d/dy भी हो सकता है। ये बताएगा कि भाई किसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में परंतु आपको जो है दिया भी जाएगा वहाँ बाकी कि विद रेस्पेक्ट टू किसके, तो विद रेस्पेक्ट टू आप समझ जाना, ठीक है ना उसमें। तो ये क्या होता है हमारे पास d/dx और d/dy, इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं, ऑपरेटर। जब ये किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका क्या मिलता है, आउटपुट। और उस आउटपुट को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास है भाई d/dx ऑफ x⁻n। मैं क्या करना चाहता हूँ, x⁻n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास, n आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, और पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। पावर में से क्या हो जाता है भाई, एक कम हो जाता है। अब मुझे करना है d/dx ऑफ x⁻1 का करना है, तो बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। और पावर में से जो पावर है हमारी उसमें से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर देखिए n था तो n-1 हो गया, पावर 1 है तो 1-1, तो 1 × x⁻0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो कितना होता है, 1, तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। तो कहने का मतलब x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि भाई किसी भी चीज़ कॉन्स्टेंट टर्म का कितना होगा, कॉन्स्टेंट टर्म की बात आती है, तो कॉन्स्टेंट को मैं थोड़ी देर के लिए लेता हूँ x⁻0, ठीक है। डेरिवेटिव करूँगा तो 0 आगे आ जाएगा, फिर x⁻0 ऊपर पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 0 × x⁻ कितनी, -1, तो 0 × -1 है, इसको मैं क्या 1/x लिख सकता हूँ। 0 के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है d/dx ऑफ कॉन्स्टेंट अगर फंक्शन है हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो कुछ एक फंक्शंस हैं उनके जो रिमाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद इसके एक एक्सरसाइज करवाएंगे जिसमें सारी टाइप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो जैसे d/dx ऑफ sin x, आप खुद से कोई पूछे कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो sin का हम क्या बताएंगे, cos होगा भाई, ठीक है। d/dx ऑफ cos x, cos का कितना होगा तो हम बताएंगे -sin x होगा, ठीक है। d/dx ऑफ हमसे कोई पूछे tan x का कितना होगा, तो tan का हम क्या बताएंगे, sec² x होगा, ठीक है। d/dx ऑफ हमसे पूछे वही भाई cot x का बताओ कितना होगा, तो cot x का क्या होगा, -cosec² x, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कि भाई कोसिकेंट का कितना होगा, d/dx ऑफ कोसिकेंट x, तो कोसिकेंट x का होगा -cosec x cot x, ठीक है। अभी कौन सा बच गया भाई, साइन हो गया, cos साइन cos tan secant बच गया हमारे पास। तो d/dx ऑफ secant x का हमसे कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे, secant x tan x। अब आपको मैं याद करने का इसका बेसिक ट्रिक बता देता हूँ, दिमाग में रखना। जो नंबर c से शुरू होते हैं, c से जो नंबर शुरू होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव में होता है। देखिए c से cos c से था माइनस का साइन, cot c से था माइनस का कोसिकेंट², ये c से है कोसिकेंट तो -cosecant x cot x हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको आप ये थोड़ा सा इसको ट्रिक को
मतलब करने की कोशिश भी करना, नहीं तो अगर आप वैसे भी करना चाहो तो मैं आपको और भी बता देता हूँ, ऐसे भी याद रख सकते हो उसको। सीकेंट एक्स को 2 बार लिखो और 1 बार tan x को लिखो, क्योंकि साइन कोस में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत इन 2 4 के अंदर ही है। देखो सीकेंट एक्स tan x लिख दिया हमने, ठीक है। एक लिख दो कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स और ये लिख दो कोट एक्स, ठीक है ना। अब आपको डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा कैसे होगा। देखो इसकी इन दोनों को साथ लिख दो तो सीकेंट स्क्वायर हो गया, ये किसका होता है भाई, tan x का होता है। सीकेंट स्क्वायर किसका होता है, tan x का। कोसिकेंट 2 हो गए कोसिकेंट विद नेगेटिव साइन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, इसका होता है भाई कोट एक्स का। समझ में आया होगा। लेकिन अब ये तो होगी इनको इकट्ठा लिखने वाली बात, इनका डेरिवेटिव देखो इन दोनों का है नहीं है। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो इसको छोड़िए, लास्ट वाले 2 को लिख लो अब साथ। सीकेंट एक्स का क्या होता है, सीकेंट एक्स tan x ही होता है। कोसिकेंट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है। फटाफट 4 फॉर्मूले याद हो गए। साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, ये 4 आप याद, वैसे भी याद दो, वैसे याद कर सकते हो, ये हमारे वैसे याद हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी थी बेसिक वीडियो, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी ना उसके अंदर हम कुछ एक रूल्स हैं, रूल्स बाय रूल्स इसको पूरा क्लियर करवाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था हमारे पास, क्योंकि बेसिक वीडियो थी इसकी। तो अगली वीडियो के लिए आप वेट करें।